आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेघालय की राजधानी शिलांग की, जहां से छात्रों की बाइक रैली के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। शिलांग में बाइक रैली के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। छात्रों ने बाइक रैली के दौरान हंगामा काटा, सड़क पर तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगाई। खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने ये पूरी बाइक रैली निकाली थी, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में बाइक रैली का ऐलान किया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सड़क किनारे खड़े लोगों से इस दौरान मारपीट भी हुई। तो वहीं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी तोड़ी गई। खासी स्टूडेंट यूनियन की रैली शिलांग के कई हिस्सों से होकर गुजरी। उस दौरान कई गाड़ियों पर हमला किया गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 2 सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। आरोप है कि कॉलोनी में स्थापित स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं में भी तोड़फोड़ की गई। खासी स्टूडेंट्स यूनियन मेघालय के खासी हिल्स इलाके में छात्रों का एक बड़ा और असरदार संगठन माना जाता है और ये रैली केएसयू की उस मुहिम के तहत निकाली गई थी, जिसमें भर्ती, मूल निवासियों की सुरक्षा, पलायन और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं समेत 5 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। छात्र संगठन ने राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो शहर में काले झंडों के साथ बाइक रैली को निकालेंगे। और उसी दौरान 15 दिनों बाद इस बाइक रैली का ऐलान किया गया। और देखिए कैसे बड़ी तादाद में यहाँ पर छात्र एकत्रित हुए। ये अलग अलग तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी बाइक रैली की है जिसे छात्रों द्वारा निकाला गया। खासी स्टूडेंट्स ये हैं और इनका अच्छा खासा दबदबा इलाके में। 15 दिनों का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये देखिए बाइक रैली का ऐलान किया गया। हाथों में काले झंडे लेकर बाइक्स पर ये तमाम स्टूडेंट्स निकले। किसी के पास बाइक है, कोई स्कूटी पर निकला। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के बीच ये जो तस्वीरें सामने आई, ये सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें। आप देखिए कैसे यहाँ पर वाहनों में आगजनी की गई है। न सिर्फ आगजनी की गई है, स्थानीय लोग जो वहां पर थे उनके साथ मारपीट की गई है। ये गाड़ी सड़क पर खड़ी है, उस पर आग लगा दी गई। देखिए गाड़ियों में, चलते वाहनों में यहाँ पर कैसे तोड़फोड़ की गई है। अंदर एक शख्स बैठा हुआ भी है, उसे क्षति भी पहुंच सकती थी, उसे भी हानि पहुंच सकती थी, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुके हैं और कैसे यहाँ पर शीशे तोड़ेगा। और ये देखिए, ये संभवतः इसी रैली का हिस्सा ये व्यक्ति कैसे तोड़फोड़, बस का शीशा तोड़ा गया। देखिए इसमें कई बच्चे भी बैठे हुए, कई लोग बैठे हुए हैं और ये बस का शीशा यहां पर तोड़ा गया है। इतनी गंभीर परिस्थितियां उस दौरान बनी। और ये तस्वीर आप देखिए, सड़क किनारे जो लोग खड़े थे कैसे उनके साथ लाठियों से हमला किया जा रहा है। मुंह पे सभी ने मास्क पहना हुआ है। अब ये बाइक रैली का हिस्सा थे, कहने को ये खासी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने मास्क पहना हुआ है। क्या वाकई में ये छात्र थे जो अपने आंदोलन को लेकर रैली निकाल रहे थे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके का उपद्रव देखा गया है, ये देखिए कैसे जो बीच सड़क पर कार खड़ी है उस पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। देखिए लात घूसों से हमला हो रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं। ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया है और आम लोगों को इतनी समस्याओं से दो चार होना पड़ा। और ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो वहां पर लगी हुई थी उसे भी क्षतिग्रस्त वहां पर किया गया है। और एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी गंभीर परिस्थितियां बनी और ये कहने को छात्र का आंदोलन था। रतनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रतनदीप, खासी स्टूडेंट्स ये थे वाकई में, क्योंकि छात्रों का आंदोलन तो था, 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन ये तस्वीरें अगर आंदोलन से सामने आएंगी तो ये तो बहुत खौफनाक है। देखिए जो खासी स्टूडेंट्स यूनियन है उन्होंने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये घटना घटने के बाद, और उन्होंने कहा था कि उनका जो आंदोलन था वो पीसफुल था। इतने कुछ दिनों से वो आंदोलन कर रहे थे। जो 5 डिमांड्स थे उनके 5 चार्टर ऑफ डिमांड्स, और एक अल्टीमेटम भी दिया गया था सरकार को कि आप हमारे साथ बैठक में बैठिए इन डिमांड्स के ऊपर, नहीं तो हम सड़कों में उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं पे सरकार की भी चूक थी, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटम दिया गया था। दूसरी बात यह है कि सरकार ने परमिशन दिया था इस रैली के लिए जो बाइक रैली हुई, और खासी स्टूडेंट्स यूनियन का ये कहना था कि उनका जो सदस्य हैं उन्होंने नहीं किया है, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं बाहर से वो इस रैली के अंदर शामिल होकर उन्होंने ये जो वायलेंस है वो किया। मगर सरकार ने कल रात को एक क्रैकडाउन किया है। खासी स्टूडेंट्स यूनियन के टॉप 3 नेताओं को हिरासत में लिया गया है। इसके चलते कल रात को भी हमने देखा वहां पे जो खासी स्टूडेंट्स यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स है उसके आसपास सरकार ने इजाजत दी थी तो सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। आप देखिए कि ट्रैफिक की भी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, अलग से रूट डायवर्जन की व्यवस्था तस्वीरों में नहीं दिख रही है। वहीं पर सामान्य ट्रैफिक भी गुजर रहा है और वहीं पर ये लोग हमला कर रहे हैं उन पर। देखिए हमें एक बात इस पे नज़र में रखनी पड़ेगी कि ये जो शहर है शिलांग, ये पहाड़ी शहर है जहाँ पे कि ट्रैफिक की मूवमेंट एक बड़ी समस्या आम दिनों में भी है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है और ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है बहुत रास्तों पे। तो ट्रैफिक डाइवर्शन करना रैली के बीच शायद कहीं ना कहीं पे थोड़ा चैलेंज भी है पुलिस के लिए। मगर सरकार को ये भापना चाहिए था कि जब वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से
जो ये 5 इश्यूज हैं, इन 5 चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर खासी स्टूडेंट्स यूनियन बार बार सरकार के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। सरकार को उस 15 दिन के अंदर बात कर लेनी चाहिए थी, ऐसा जानकारों का मानना है। मगर जब अल्टीमेटम पूरा हुआ इसके बाद वो सड़कों में उतरे। दोनों मोर्चों पर रतनदेव ये चूक नजर आ रही है। एक तो सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं किए गए रैली की इजाजत देने के बाद, और 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद भी किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं दिखाया गया। लेकिन फिर भी किसी भी आंदोलन का ऐसा स्वरूप सामने आना लोकतांत्रिक देश में एक बहुत अच्छी बात है नहीं। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटेंगे आगे और अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रतनदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शिलांग की तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी।